हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को बेहतरीन तरीका से हल करना सीखेंगे। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सवाल है दोस्तों, विलोपन विधि से हल करें। तो यहाँ पर दो समीकरण है। पहला समीकरण है 3x - 5y - 4 बराबर 0। दूसरा है 9x बराबर 2y + 7। तो इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है और xy का मान निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो समीकरण दिया है ये मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इस दोनों समीकरण को स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax1 प्लस by1 बराबर c1, ठीक है। और दूसरा समीकरण का मानक रूप होता है ax2 प्लस by2 बराबर c2। यह है समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इस दोनों समीकरण को इसी रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण है 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो पहले हम x और y वाला को लिखेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3x - 5y। यहाँ पर ये -4 है, तो इसे हमें बराबर के इस तरफ भेजना होगा, तब ना ये c1 होगा। तो यहाँ पर -4 है, बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y + 7। तो पहले हमें x वाला लिखना होगा, फिर y वाला, और लास्ट में बराबर के इस तरफ c वाला लिखना होगा। तो x अपने जगह पर है तो इसे लिख लेते हैं 9x। अब हमें y वाला चाहिए, तो यहाँ पर 2y बराबर के इस तरफ है, तो बराबर के इस तरफ भेज देंगे तो -2y होगा, और 7 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो अब देखिए, ये जो है इस रूप में है ax1 by1 c1, ax2 by2 c2। तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और इसे समीकरण 2। अब इसे हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं आसानी से। तो अब ये समझिए कि हम विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण है। विलोपन विधि से जब हम हल करेंगे तो इस दोनों समीकरण में से किसी एक चर को हटाएंगे। यहाँ पर x चर है और y चर है, तो हम इस दोनों समीकरण में से x चर को हटाएंगे। इसके लिए हम दोनों समीकरण में x चर वाली संख्या जो वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3x है और समीकरण 2 में 9x है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसे हम नहीं हटा सकते हैं। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x, और समीकरण 2 में भी है 9x, तो बराबर हो जाएगा, तो हम आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 3। तो 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9x माइनस 5 में 3 से गुना करेंगे 5 तिया 15 गुने y, फिर बराबर में है 4, 4 में 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12। समीकरण 1 में 3 से गुना करने का मतलब है कि इस पूरे में हम 3 से गुना करेंगे। अब ये नया समीकरण बन गया 9x - 15y बराबर 12। तो इसे नाम दे देते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 2 में x वाली संख्या बराबर है, 9x है और यहाँ भी 9x है। तो यहाँ पर हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो x वाली संख्या हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करने पर तो पहले समीकरण 3 को लिखेंगे। समीकरण है 9x माइनस 15y बराबर में 12, और इसमें से हम समीकरण 2 घटाएंगे जो कि है 9x माइनस 2y
बराबर में 7। तो घटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 9 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए ऊपर में पहले से माइनस है और फिर हम माइनस लगाएंगे तो ये दोनों गुना होकर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर यहाँ पर 12 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ऊपर है प्लस 9x, नीचे है माइनस 9x। तो 9x में से 9x घटाएंगे तो कट गया। यहाँ पर माइनस 15y है और नीचे में प्लस 2y है। तो प्लस माइनस माइनस, चिन्ह बड़ी संख्या का, 15 बड़ा है इसीलिए माइनस चिन्ह होगा। अब घटाएंगे, 15y में से 2y घटाएंगे तो 13y होगा। फिर बराबर के इस तरफ 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। हमें यहाँ से y का मान चाहिए, -13 को बराबर के इस तरफ भेजना होगा। तो लिखेंगे y बराबर 5। -13 गुना में है, बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो y का मान दोस्तों निकल कर आ गया -5/13। अब हम इसकी मान की मदद से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है दोस्तों 3x - 5y बराबर 4। तो लिखेंगे यहाँ पर 3x - 5, y का मान कितना है -5/13। तो ब्रैकेट लगाकर लिख लेते हैं -5/13 और बराबर में 4। यहाँ पर लिखेंगे 3x, यहाँ देखिए -5 और ब्रैकेट में -5/13 है। तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुना करेंगे प्लस, 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 और बट्टा में होगा 13 और बराबर की इस तरफ 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 25/13 को बराबर की इस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ से होगा 3x बराबर 4 प्लस 25/13 बराबर की इस तरफ जाएगा तो -25/13 होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा 13, 13 से 4 में गुना करेंगे 13 चौके 52, फिर -25 और बट्टा में होगा 13। अब यहाँ से होगा 3x बराबर 12 में से 5 घटाएंगे 7, यहाँ पर बाकी होगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और बट्टा में 13। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x है, हमें x का मान चाहिए तो 3 को बराबर किस तरफ भेजना होगा। तो यहाँ से x बराबर होगा 27/13। ठीक है, और ये 3 क्या है, गुना में, बराबर किस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो इसके नीचे आ जाएगा 13 गुने 3 हो जाएगा। तो 3 से हम 27 को काट सकते हैं, 9 12 में 9 3 27। तो यहाँ से फाइनल x बराबर क्या होगा, ऊपर में 9 और नीचे में 13। तो x का जो मान है 9/13 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम विलोपन विधि से समीकरण को हल कर x और y का मान निकालेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।